ऐसे लग रहा है। ठीक है, सोहन जी हैं, उनसे सुनते। सोहन जी, आप सुनाइए कुछ। राम राम जी सा। रामनारायण जी अभी दिखाई नहीं दे रहे पार्टिसिपेंट्स में, पहले तो दिखाई दे रहे थे, अभी शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हाँ, कोई हो गया होगा। एक बार फिर दिख रहे हैं, मैं देखता हूँ अगर बात हो सके तो। बीच बीच में गायब हो रहे हैं, इसका मतलब है कि उनका नेटवर्क का इश्यू होगा, ऐसा ही लगता है। नहीं, अभी भी नहीं आ रहे। अब देखता हूँ। हाँ जी, रामनारायण जी। हाँ जी, रामनारायण जी, सुनाइए, कहानी सुनाइए आज की। राम राम महाराज। राम राम। कहानी का हेडिंग है सच्चे संत। बादशाह दारा सिकोय के यहाँ एक सज्जन व्यक्ति मुंशी बनारसी दास लिखापढ़ी का काम करते थे। अच्छा। एक बार उन पर आर्थिक संकट आ गया। वे एक प्रार्थना पत्र लिख करके बादशाह के सामने जाकर के खड़े हुए। बादशाह ने उन पर ध्यान नहीं दिया। तब उनके मन में आया कि मैं यदि इतनी देर भगवान की आराधना करता तो सब संकट दूर हो जाते। वे सब कुछ छोड़ करके विरक्त सन्यासी बन गए। वे मेवाड़ चले गए और एक पहाड़ पर रहकर के भजन करने लगे। एक दिन बादशाह उसे उधर से गुजरा। संत का नाम सुनकर के वे उनके दर्शन के लिए गए। तो उसने देखा कि संत तो बड़ी शांति के साथ पैर फैला करके बैठे हैं। बादशाह ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा कि पैर फैलाना कब से सीखा आपने? संत बोले जब से हाथ सिकोड़ दिया। वे फिर बोले हम प्रार्थना पत्र लेकर तुम्हारे सामने 2 घंटे खड़े रहे पर तुमने मेरी ओर देखा तक नहीं। आज तुम मेरे सामने खड़े हो, हमें तुम्हारी परवाह नहीं है। हाँ, ये है बात, संतों की बात है कि पैर फैलाए कब से कि हाथ सिकोड़े तब से। महाराज जी सुनाया करते थे। ठीक है जी, बहुत अच्छा। तो अब मैं देखता हूँ, देवकी जी को ढूंढता हूँ। देवकी जी, अब आप बोलिए कुछ। नारायण नारायण नारायण। अच्छा, लीला प्रजापति क्या पूछ रही है, एक बार इनसे बात करता हूँ। हाँ लीला जी बोलिए। तो डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा समझाओ ना, कैसे पैर फैलाए हाथ सुखेड़े, कुछ समझ में नहीं आया। और संक्षेप में बात हुई थी। वो एक वो बादशाह थे दारा शिको। बादशाह थे तो बादशाह के जो मंत्री क्या वो उनके वो अकाउंटेंट कह दो, वो थे लेखाकार। तो उनको छुट्टी चाहिए थी तो प्रार्थना पत्र लेकर के उनके सामने गए तो बादशाह ने उनकी तरफ देखा ही नहीं, वो 2 घंटा खड़े रहे। तो वो धार्मिक विचारों के थे तो उनके मन में आई कि मैं यहाँ बादशाह के सामने अपनी इच्छा लेकर खड़ा हूँ, इससे अच्छा भगवान के सामने अगर मैं ऐसे रहता तो भगवान कभी की मेरी बात सुन लेते। ये तो सुन ही नहीं रहा है। तो जा करके और एक पहाड़ पर तपस्या करने लगे मेवाड़ में। तो कई वर्षों के बाद में वो राजा फिर उधर से निकला। उसको तो नहीं पता था कि वो मेरा मुंशी है या मेरा वही लेखाकार है। अब समझ में आ रही तो है। वहां पहुंचे तो पांव फैला के बैठे थे।
वो साधु सन्यासियों को तो क्या किसी से